बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात दोम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। हमारे कौमी शायर हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मियार के मुताबिक आम इस्तेमाल में शामिल मुश्किल अल्फाज को पहचान समझ सकें और जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। अपनी जमात के मियार के मुताबिक मुख्तसर कहानी, नज़्म, गुफ्तगू, वाक़या और हदायत सुनकर अपने अल्फाज में बयान कर सकें। सादा इबारत समझ कर पढ़ सकें, अल्फाज के मुतज़ाद बना सकें, बेतरतीब जुमलों को तरतीब दे सकें, किसी उन्वान पर 5 से 7 सादा जुमले लिख सकें। पढ़ने से पहले बताएं, आप अपने कौमी शायर के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार लाहौर में है? ख़ास अल्फाज: शायर, ज़हीन, फ़लसफ़ा, बेदारी, जज्बा। अब्बू, बेटा, आज हम एक ख़ास शख्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे कौमी शायर हैं। जानते हो वो कौन हैं? अली: जी अब्बू, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अब्बू: बिल्कुल दुरुस्त, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने अपनी शायरी से मुसलमान नौजवानों को जगाया। आओ उनके बारे में मज़ीद जानें। अब्बू: बेटा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। वो बहुत ज़हीन थे। उन्होंने सियालकोट से इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर लाहौर के मशहूर कॉलेज में पढ़ाई की। अली: वाह, फिर उन्होंने क्या क्या किया? अबू: उन्होंने लाहौर से आला तालीम हासिल की और फिर इंग्लिस्तान से कानून और फ़लसफ़ा पढ़ा। उन्होंने जर्मन से भी तालीम हासिल की और डॉक्टर बने, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी शायरी थी। अली: अब्बू, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी कैसी थी? अब्बू: इनकी शायरी लोगों के दिलों को झंझोड़ती थी। वो अपनी नज़्मों और गज़लों में मुसलमानों को बेदार करने, खुद इत्मीनान देने और अपने पर और अल्लाह पर यकीन रखने की बात करते थे। इनकी शायरी हमें मेहनत, हिम्मत और अपने वतन से मोहब्बत सिखाती है। अली: उनकी मशहूर नज़में कौन सी हैं? अब्बू: अच्छा सवाल है। इनकी मशहूर नज़में शिकवा। इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से पूछा कि मुसलमान क्यों मुश्किल हालात में हैं। जवाब शिकवा, इसमें अल्लाह का जवाब है जो मेहनत और ईमान से तरक्की मुमकिन है। अल्लाह का जवाब है कि मेहनत और ईमान से तरक्की मुमकिन है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये नज़्म बच्चों के लिए है जो दुआ मांगने और अच्छा इंसान बनने की तरगीब देती है। बांगे दरा, ये इनका पहला शेरी मजमुआ है जिसमें बहुत सी खूबसूरत नज़में हैं। अली: वाह, ये तो बहुत अच्छी नज़में हैं, लेकिन इनकी शायरी क्यों अहम है? अब्बू: अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक नया जज्बा दिया। उन्होंने अलग वतन का ख्याल दिया जो बाद में पाकिस्तान बना। इनकी शायरी हमें बताती है कि हम मेहनत करें, अपने दीन पर फ़ख्र करें और अपने वतन, अपने मुल्क के लिए काम करें। अली: अब्बू, क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनते देखा है? अब्बू: नहीं बेटा, उन्होंने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। अली: अब्बू, मैं भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तरह बड़ा काम करना चाहता हूँ। अब्बू: शाबाश अली, अगर तुम मेहनत, ईमानदारी और अपने मुल्क से मोहब्बत रखोगे तो ज़रूर बड़ा काम करोगे। क्या तुम इनकी कोई नज़्म याद करोगे? अली: जी अब्बू, मैं लब पे आती है दुआ नज़्म याद करूँगा। रुके और बताएं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कौमी शायर क्यों कहा जाता है?
پیارے بچوں، آج ہم نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ پہلے اپنے اس کو غور سے سننا، پھر خود ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہو نا، اور پھر مجھے اس سوال کا جواب دو۔